लोगों को सिलेक्शन चाहिए बेटा, तो आप लोगों को एक छोटी से छोटी बात माननी पड़ेगी कि सर ने ऐसा बोल दिया एकदम भिड़ जाओ। सर ने बोला है कि असाइनमेंट को, ये सारे जो भी चैप्टर है इनके असाइनमेंट को, टीपीपी को, सबको हमें एक कॉपी में सॉल्व करना है। अगले दिन से वो कॉपी बन जानी चाहिए और सारे क्वेश्चन वहीं सॉल्व होने चाहिए। सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? जरूर कुछ लॉजिक होगा तभी तो बोल रहे हैं सर, या हम फालतू मेहनत कराने के लिए हमें खुद ही नहीं समय है कि हम आपका फालतू समय बर्बाद करें। तो जो बातें बोली जा रही हैं ये बहुत स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब आपके काम की बातें हैं। तो समय निकालिए, जो जो बोला जाए वो बातों को ध्यान रखिए और उन बातों को करना शुरू कर दीजिए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो मन करे करिए, है कि नहीं। तो सबसे मेन टॉपिक अभी आप बिल्कुल अभी रिस्क पे नहीं जा सकते, इसीलिए आप ध्यान रखिए केमिस्ट्री में दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, जिसमें से कंसंट्रेशन टर्म वाला टॉपिक मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई फिजिकल केमिस्ट्री में 13-14 चैप्टर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मिलेंगे, कोई भी ऐसा चैप्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कंसंट्रेशन टर्म या मोल ना वर्ड यूज हुआ हो। अच्छा खासा यूज होता है, भयंकर। तो अगर वहीं पे अभी भी आप सर कैसे निकालते हैं, सर ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, सर वो कैसे होता है, सर ये कहां से आ गया, अगर जो आप इन्हीं में उलझ के रह रहे हो तो फिर वो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही नहीं होगी आपको। और अगर जो ये आपको आता है तो गजब का एकदम स्पीड पकड़ोगे आप और मजा आ जाएगा आपको। इसीलिए किसी भी हालत में आपको इन टॉपिक्स को मिस नहीं करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट को, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग को, और ऑर्गेनिक में जीओस को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं एक होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। तो मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, उम्मीद है आप सबको याद होगा वो क्वेश्चन क्या था। यस सर। है कि नहीं? हाँ भाई, कोई याद दिलाएगा मुझे कंसंट्रेशन टर्म का होमवर्क क्वेश्चन क्या था? Is solution of NaOH molar T equal to 5 molar? A solution of NaOH, बोलो बेटा बोलो। Molar T 5 molar. Having molarity, having 5 molar, Density 1.1 gram per mole, kg per ml. and density 1.1 gram per ml. Calculate क्या क्या बेटा? तो बाकी सब पहले क्या था? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज क्या था दूसरा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, ppm जब मैं बोलूंगा, जब तक कुछ और नहीं बोलूं तो इसका मतलब बाई मास ही है, ठीक है ना? यस सर। मोलैलिटी लीटर, ग्राम पर लीटर। फोर्थ क्या था बेटा? ग्राम पर लीटर। फिफ्थ क्या था? मोलैलिटी तो ऑलरेडी गिवन है ना। मोलैलिटी है, लिटी। हाँ लिटी, मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और इसके आगे मोल फ्रैक्शन। यस, मोल फ्रैक्शन। चलिए बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम रिलेटेड भी क्वेश्चन है और मास रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमें मालूम होना चाहिए, दैट इज व्हाट? डेंसिटी। और वो हमें ऑलरेडी मालूम है। भाई डेंसिटी मालूम है ना अपन को सॉल्यूशन की? यस सर। अब हमने आपको बताया था, देखो हर क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो फॉर्मूला वाला मेथड है आपके पास, और दूसरा मेथड क्या है आपके पास? डेफिनेशन को क्लियर हो, हर पार्ट का डेफिनेशन क्लियर हो तो भी आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूले वाले पार्ट से साइड होके आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े, सो दैट आपको कभी दिक्कत ना आए, मतलब फॉर्मूला भूल गया तो भी कोई दिक्कत ना आए। लाइक अगर ये बात किया जाए सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैविंग 5 मोलर, डेंसिटी 1.1 ग्राम एंड मोलैरिटी इज 5 मोलर, इसका मतलब क्या है? मोलैरिटी 5 मोलर का मतलब क्या है? मोलैरिटी 5 मोलर का मतलब क्या है? 5 मोल पर लीटर। 5 मोल, यस सर।
इसका मतलब इसको शब्दों में लिखना हो तो क्या बोलेंगे? 5 mole 1000 present in 1 liter of solution. of solution contains 5 mole of NaOH. 5 moles of NaOH. दोस्त यही बात सही है, सभी लोग एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. 5 मोल NaOH के हैं इसके अंदर। अच्छा एक स्टेटमेंट तो ये आ गया। अच्छा 1000 ml के अंदर 5 मोल है। अच्छा जिसकी डेंसिटी क्या दे रखी है? 1.1। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन कब? 1.1 into 1000. कितना मान रखा? 1000 ml 1000. है ना? तो इधर डेंसिटी यूज क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, V इनटू D। वॉल्यूम कितना मान लिया आपने? 1000 ml। डेंसिटी कितनी है? 1.1। कितना आ गया वो? 1100 ग्राम। इसका मतलब जो 1000 ml का सॉल्यूशन है उसका मास कितना है? 1100 ग्राम। 1100 ग्राम। एक्चुअली आपको मैं क्या निकाल रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। मैं निकालूंगा सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूशन के मोल्स, है ना? सॉल्यूशन के मोल्स नहीं, सॉल्यूट के मोल्स ही निकालते हैं बेसिकली। और निकालूंगा मैं सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट का मास निकल, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का मास निकल गया क्या? यस सर। अब क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है मुझे? अब मैं क्या निकालूंगा बताओ? सॉल्यूट का मास, मास ऑफ NaOH। अभी NaOH कितना है बताओ? इस 1000 ml के अंदर NaOH कितना? 5 मोल। 5 mole तो 1 मोल का मास कितना होता है NaOH के? 40 ग्राम। सभी लोग एग्री करते हैं इस बात से? यस Yes, सर। sir. भाई मोल्स इक्वल टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट यहां मल्टीप्लाई कर दो मोल्स में। तो मोल्स कितने हैं? 5। मॉलिक्यूलर वेट कितने हैं? 40। क्या आ जाएगा बताओ? 200 ग्राम। 200 ग्राम। 200 ग्राम क्या होगा बताओ? वेट ऑफ सोल्यूट। व्हाट विल बी द वेट ऑफ सॉल्वेंट? 900 grams. भाई साहब पूरा वेट, सॉल्यूशन का वेट है 1100, सोल्यूट का वेट है जिसमें 200, तो सॉल्वेंट कितना होगा भाई बताओ? 900. यस 1100 माइनस 200, भाई साहब कितना आ गया? 900 ग्राम। अब देखिए आपके पास सोल्यूट का मास है, सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सोल्यूट के मोल्स भी हैं आपके पास। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सारी चीजें हैं। अब देखते हैं, इधर आते हैं। अब देखो ये निकालने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा, मुझे आप निकाल लेते हो तो आप कोई भी चीज निकालने के लिए तैयार हो। अब देखो दोस्त क्या है भाई, ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। अच्छा एक से वेट बाय वॉल्यूम यानी कि सोल्यूट का वेट और वॉल्यूम सॉल्यूशन का। सोल्यूट का वेट 200 ग्राम है, लेकिन किसमें कितने में है ये? 1000. 1000 ml। एक में कितना होगा? 200 upon 1000. 200 upon 1000. 200 अपॉन 1000। 100 में कितना होगा? इनटू 100। 100. अरे ये आंसर होगा बेटा। Yes sir. Yes, sir. तो कितना परसेंट आ गया बताओ? 20%। अरे आंसर आया है कि नहीं आया बताओ, चेक करो अपना आंसर। Yes, sir. आ रहा है? Yes sir. परसेंटेज Yes. W/W, सोल्यूट का वेट, सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूशन का वेट, सोल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वेट। सोल्यूट का वेट कितना है? 200 ग्राम। सॉल्यूशन का वेट कितना है? 1100 ग्राम। अब ये बताओ, ये 200 1100 में 200 सोल्यूट है, तो एक में कितना होगा? 200 1100 में, एक में कितना होगा? 200 upon 11. 200 upon 100. 1100। ये ग्राम में आ गया। 100 ग्राम में कितना होगा बताओ? इनटू 100। दोस्त समझ में आया कितना आएगा बताओ? ये कितना आएगा? 18.18. 18.18%। सभी लोग अरे आवाज आ नहीं रही, हमको लग रहा है क्वेश्चन किए नहीं है, मक्कार बच्चे हैं। ये है सर। Yes, हाँ sir. भाई, सार्थक किए हो? अरे हाँ सर. ओके अनिमेश, Yes, हिमांशु, sir. हिमांशु यादव, वेदांत, वंशुल, वेदांत क्या है क्वेश्चन? समृद्धि सेठ, ऋचा यादव, ऋचा बेटा किया आपने? भाई बहुत मतलब डिस्कस्टिंग है जो आपने सवाल नहीं किया, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है जो आपने नहीं किया। तो मतलब क्या बताया? पीपीएम ऑफ 1 मिलियन में निकालना है, तो 200 कितना है? 1100 में, तो एक में कितना होगा? 200 बाई 1100, 1 मिलियन में कितना? 10 की पावर 6. 10 की पावर 6। सॉल्व कर लेंगे इसको।
यस सर। चलो यहाँ पे आ जाओ, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। भाई साहब 1 लीटर में पूछा है आपसे, तो ग्राम में कितना है? कितने 200 ग्राम पर लीटर? 200 ग्राम है। कितने लीटर में? 1 लीटर में 1 2 लीटर 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 है। में ऑलरेडी आप 200 यही आंसर है, है ना? यस सर। यस सर। 200 ये आंसर है। नाउ मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट इन केजी। भाई साहब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5। लेकिन कितने वेट में? 1100 ग्राम में। 1100 ग्राम में। ये 5 अपॉन 900 सर। 900 सॉल्वेंट का वेट होगा सर। सॉरी वेट, सॉल्वेंट का वेट। ये सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का वेट है। सॉल्वेंट का वेट कितना है? ये 0.9 केजी। ये 900 0.9 अपॉन kg। 1000 करोगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर, हाँ या ना? भाई साहब ये कितना आ जाएगा? 50/9। 50/9 आ जाएगा, बोलो। 5.5 आएगा। 5 यस सर। 5.5 यस सर। मोल पर केजी, या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसको? मोलल। मोलल। और क्या बोल सकते हो? मोलल। ना आ गया बात किसकी? मोल फ्रैक्शन की। अब आ गई दिक्कत। अब आपको क्या मालूम चलनी चाहिए मोल फ्रैक्शन के लिए? मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मान लो है वाटर। सॉल्वेंट क्या बेटा? वाटर। तो वाटर के मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, 50। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे बेटा? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बताओ? 900। 900। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वाटर का? मालूम है आपको। 50 मोल्स आगे बोलो, हाँ ना सभी लोग? यस सर। यस सर। तो NaOH का मोल्स बताओ? 1 5 5। और उतने में कितना है? ये 50 है। 50 समझ गए क्या आंसर? यस सर। 5 अपॉन 1/11 55 यानी कि 1/11। 11। भाई साहब आपसे पूछूं मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ 10/11। वाटर, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है, ये 1/11। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर? 10/11। 10/11। छाप लें ध्यान से। और जिस भी बच्चे को कहीं भी अगर दिक्कत महसूस हुई है, सर क्या कर दिया आपने, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, सारे सवालों का जवाब अभी पूछिए। जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है अभी पूछिए, किसी और दिन के लिए नहीं छोड़ना इसको। जल्दी से फटाफट, जिस भी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है वो अभी पूछिए। हाँ भाई, डाउट है क्या? नहीं डाउट है तो भी बताओ, मैं आगे बढ़ूं फिर। यार दोस्त, तुम लोग मॉर्निंग वाली क्लास में थोड़ी एनर्जी से आया करो यार, कोई बोलता ही नहीं है। बड़ी दुख होता है मुझे, बहुत एनर्जी झोंकनी पड़ती है पढ़ाने के लिए, ये बहुत गलत बात है। समझ गया बात को? आगे बढ़ जाए हम। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है और भी क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने क्लास में करवाया था, है ना? यस सर। और भी क्वेश्चन था और यही था बस? एक ही था। एक ही था सर। वही था सर। ओके बेटा, ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब क्या होगा ना, मोलैरिटी को पूरे केमिस्ट्री में मोलैरिटी को एक स्क्वायर ब्रैकेट में करके दिखाया जाएगा इस तरह से। इसके अंदर जो भी चीज लिखी रहेगी इसका मतलब मोलैरिटी ऑफ दैट कंपाउंड। लाइक अगर ऐसे लिखा हुआ है कॉन्सेंट, इसका ये, इसका मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है। ये क्या बेटा बोलो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। और बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन में तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत सारे हैं, तो कौन सा वाला टर्म है? तो बेसिकली मोलैरिटी।
किसको हम लोग 99% कंसीडर करते हैं, बोलो मोलैरिटी। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये है मोलैरिटी ऑफ ए। क्या बात समझ गया? आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मोलैरिटी को अगर किसी कंपाउंड को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है, दैट मींस कि वो क्या गिवन है उसका मोलैरिटी। लाइक अब जैसे लिखा हुआ है NaOH, इस तरह से लिख दिया हुआ है, तो 5 मोलर क्या होगा बताओ? इस क्या रीड करके क्या बोलोगे इसको? NaOH की मोलैरिटी 5 मोलर 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, हाँ ना? Yes, sir. क्या भाई 5 मोलर NaOH प्रेजेंट है, 5 मोलर NaOH सिस्टम में प्रेजेंट है। 5 मोलर का मतलब एक बात और बोल सकते हैं क्या? 5 मोल पर लीटर 5 मोल पर लीटर, यानी NaOH के मोल्स। अब इसको वही रीड करो, रीड करके क्या निकल के आ रहा है? NaOH के मोल क्या है? 5 मोल है कितने? 1 लीटर में। 1 लीटर में, यानी एक सॉल्यूशन बनाया गया जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन 1 लीटर का है। अगर जो सॉल्यूशन 1 लीटर का है तो उसके अंदर NaOH के मोल्स कितने होंगे बोलो? 5 मोल्स। 5 मोल। क्या हम सभी एग्री करते हैं इस बात से? Yes, sir. Yes, sir. वजह ऐसे 5 मोलर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? 5 मोल पर लीटर। दैट मींस एक सॉल्यूशन है जिसके 1 लीटर में 5 मोल NaOH के प्रेजेंट है, हाँ या ना? यस सर। 5 मोल NaOH के हैं। अच्छा ये बताओ, अगर जो NaOH के 5 मोल्स हैं तो Na के मोल्स कितने होंगे? मोल्स ऑफ Na प्लस 5 ही होंगे, है ना? यस सर। क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर जितना ये है उतना ये 1:1 के रेशियो में है ना? तो भाई साहब आपसे पूछ सकता है, अच्छा 5 मोल्स Na प्लस के प्रेजेंट है, क्या वो उसी 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है? यस सर। तो क्या मैं मोल कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस बता सकता हूं यहां से? यस सर। 5 m कंसंट्रेशन ऑफ OH बता सकता हूं यहां से? यस सर। बोलो क्या आएगा? 5 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस क्या आएगा बताओ? 5 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना आएगा? 5 मोलर। एक OH आयन प्रेजेंट है, हाँ या ना? दोस्त ये देखना, आपको दे दिया कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, कितना दे दिया? 7 मोलर दे दिया। आपसे क्या पूछ लिया उसने? आपसे पूछ लिया व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सल्फेट आयन। आप क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोले हाँ ना? यस सर। Yes, sir. 14 m समझ पा रहे हैं तो बताएं। 14 m and 7 m। सर 14 m and 7 m। भाई सभी लोग, एक दो लोग नहीं, एक दो लोग से जवाब से कुछ नहीं होता, सभी लोग जवाब देंगे। So 14 molar and 7 molar. Yes, sir. भाई साहब कैसे आपने बोला? आपको लगा कि सर इसके 1 मोल में हाइड्रोजन के कितने मोल है? 2 मोल। इसके 1 मोल में हाइड्रोजन के 2 मोल है। अच्छा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से निकल के आ रहा है कि 7 मोल पर लीटर समझ में आ रहा है, मतलब 1 लीटर में 7 मोल है ये मॉलिक्यूल, और 1 लीटर सॉल्यूशन लिया गया तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कितना है? 7 मोल है। अब इस एक मॉलिक्यूल में कितने मोल हाइड्रोजन के हैं? तो 2 मोल, आया ना? 2 मोल है ना? अब एक में 2 हैं, 7 में कितने होंगे? 14, वो भी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर रिप्रेजेंट होगा, आया ना? यस सर। प्लस क्या है, कितने हो जाएंगे? 14 मोलर, या फिर आप ये बोल सकते हैं और 14 मोल पर लीटर। सल्फेट आयन कितने होंगे बताओ? 7 मोलर। कैसे? एक ही तो सल्फेट प्रेजेंट है, आया ना? चलो दोस्त, अब तुम इतना समझ गए हो तो एक छोटी सी बात। अब ये देखो, जो अभी मैंने बताया ना आपको, ये हर चैप्टर में दिखेगा आपको ऑलमोस्ट। इस तरह से नोटिफिकेशन दिखेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 में बहुत सारे चैप्टर्स में आपको दिखेगा, सॉल्यूशन काइनेटिक्स सब चैप्टर में दिखेगा। ना देखना ये Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस है, और ये दे रखा आपको 3 मोलर। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा Al3+ का कंसंट्रेशन क्या होगा और सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? 6 m and 9 m। 6 m and 9 m। 9 m।
सबके जवाब नहीं आते हैं, ऐसे थोड़ी होता, दो लोग बोल देंगे मैं हाँ आपको सर, करवाऊंगा, 6 मजा आ गया। नो सर 6M and 9M अरे आ गया सर। हाँ भाई, तो इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पूरा लिखो, 3 जल्दीबाजी मोल नहीं पर किसी लीटर। चीज की। अभी आप सीख रहे हो, सीखने समय आप सब कुछ लिखना होता है। इसका मतलब है 3 मोल पर लीटर। दैट मींस 1 लीटर में कितने मोल होंगे इसके? 3 मोल। इसके 1 मोल में एल्यूमिनियम कितना मोल है? 2, तो 3 में कितना होगा? 6। 6 मोल आया ना? यस सर। यस सर। इसके 1 में सल्फेट कितना है? 3। 3 तो 3 में कितना होगा? 9 नो 9 मोल। सभी लोग एग्री करते हैं इस बात से? हाँ या ना? Yes, sir. भाई साहब ऐसे रैंडम ले लिया AX BY, ठीक है। आपको ये दे दिया गया, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, बोलो इसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, लेट्स से 10 मोलर। इसका मतलब क्या है कि ये कितना है? 10 मोल पर लीटर। 10 मोल पर लीटर है। तो आपसे मालूम क्या पूछ दिया? आपसे उसने पूछ दिया व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पे Y प्लस एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पे X माइनस। चलिए, सर अच्छा 10x आपको मालूम है ये and कैसे 10x ब्रेक and हुआ है? 10y। 10x and 10Y। 10y। आपको क्या मालूम है ये कैसे ब्रेक हुआ है? हाँ Yes, सर, sir. यस सर। जैसे इसका क्या है कि यहाँ पे एल्युमिनियम पे जो ये कोफिशिएंट है, इसकी खोपड़ी पे चढ़ा दिया, इसका कोफिशिएंट इसकी खोपड़ी पे, देखो इसका सल्फेट पे 2 माइनस, इसका 3 इस पे चढ़ा दिया, वही है, वैसा ही है। हाँ है ना? हाँ सर। Yes sir. और अब आपने पढ़ा होगा मेरे से नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स, तो मैंने वहां ब्रेकिंग पढ़ाया था कैसे ब्रेक करते हैं। नाउ अब ये बताओ A कितना होगा? 10x 10x। यस 10x मोलर। और ये कितना होगा? 10y मोलर। अरे समझ में आ गया भाई? अबे यस सर। यस सर। क्लियर है दोस्त? अरे क्लियर है कि नहीं पता यार? क्लियर है सर। क्लियर है ना? चलो यस सर। ओके ओके। चलिए अब क्या है कि कुछ मैजिक फॉर्मूले होते हैं जिनको बहुत वैल्यू देते हैं लोग। मैं भी देता था जब शुरुआत में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, फिर बाद में मुझे लगा कि सब ढकोसला है, सबकी जरूरत ही नहीं, और बच्चा मैजिक फॉर्मूला पागल की तरह याद करता है, फिर उसको अप्लाई भी करता है, अच्छी बात है। पर मैं नहीं चाहता आप याद करो, मैं चाहता हूं इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। चलो मैजिक फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। क्या है फॉर्मूला? क्या है? देखो कुछ नहीं है, एक्चुअली में आपको मोलैलिटी और डेंसिटी में रिलेशन निकालना है। किसमें किसमें बोलो, फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? मोलैरिटी Molarity और मोलैलिटी डेंसिटी। डेंसिटी। आपको क्या नहीं आता है? आता है sir. पहले से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, है ना? यस सर। Yes हमने sir. क्या मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालने के लिए, मोलैलिटी से मोलैलिटी निकालने के लिए कोई मैजिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी थी अभी तक? नो सर। No, ऐसे ही sir. खटाखट हो गए थे, हाँ ना बोलो। तो भाई साहब वो मैजिक फॉर्मूला क्या है, चलो उसको भी एक बार एक नजर देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे है, देखो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं। क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन है जिसमें मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। मोलैरिटी है जो है वो है कैपिटल है, कैपिटल है मोलैरिटी, कैपिटल बोलो, कैपिटल है। कैपिटल हम क्या होगा? इतना मोल पर लीटर। Liter. यही होगा, बोलो हाँ ना? Yes sir. और डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, वो कितना है? D ग्राम पर ml, D ग्राम पर ml, हाँ है ना? और ये क्या है? मोलैरिटी का m मोल पर लीटर। बस दोस्त इतना गिवन है आपको निकालना है मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल स्मॉल m निकालनी है आपको इन दोनों के टर्म्स में, ठीक है ना? सुनो ध्यान से, सुनो सुनो। और एक छोटी सी बात और गिवन है आपको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट मालूम है, दैट इज लेट्स से वी कॉल इट Ma। Ma का मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब सोल्यूट लेते हैं और सॉल्वेंट लेते हैं, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट में सोल्यूट को A मान लेते हैं और सॉल्वेंट क्या मान लेते हैं बेटा? B। तो इससे रिलेटेड टर्म्स जो होते हैं उनको, जैसे मोल्स Na हो गया, वेट Wa हो गया, मॉलिक्यूलर वेट Ma हो गया, हाँ है ना?
इससे रिलेटेड और कौन सा मोल फ्रैक्शन XA हो गया। इससे रिलेटेड टर्म क्या हो गया, मोल्स NB हो गए, वेट WB हो गया, मॉलिक्यूलर वेट MB हो गया, और मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, XB। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? यस सर। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और फिर सॉल्यूशन बना लेते हैं यहां से ना। अब देखो जरा समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब मैं बोलता हूं मोलैरिटी m मोलर पर लीटर है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बोलो बोलो बोलो, इसका कहने का मतलब क्या है? पहला वाला स्टेटमेंट का मतलब निकालो, सॉल्यूशन चलिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स M mole. m moles of Solute. everyone agree? यस सर। यस सर। इस बात को डिकोड करके ये लिख पा रहे हैं क्या हम लोग? m मोल पर लीटर का जो है, इसका मतलब क्या है कि 1000 ml में m मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, है ना? ओके, अब 1000 ml ये है, सुनना ध्यान, जल्दीबाजी नहीं करना बिल्कुल आपको, बिल्कुल, क्योंकि दिक्कत हो जाती है लिखने में। इसको आराम से समझिए, घर पे जाके दोबारा समझिए, 3 बार समझिए, 4 बार समझिए, क्वेश्चन को दोबारा करिए, सेम कराए हुए क्वेश्चन को वापस से करो, अपने मन से करो। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा इस टॉपिक। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक छोटी सी बात और सुनो। आपको क्या मालूम चल चुका है कि 1000 ml में सॉल्यूट के कितने क्या होंगे? m मोल। Moles होंगे। मोल्स कितने होंगे? अच्छा दोस्त, क्या यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट अब मालूम चल सकता है आपको? वेट ऑफ सॉल्यूट का मोल्स मालूम है? यस सर। क्या करोगे आप? m into ma हो जाएगा। m into m। Yes, sir. M into M. मोल्स इनटू व्हाट? मोल्स इनटू व्हाट? Molecular Molecular weight. weight। मॉलिक्यूलर वेट। ये आ सकता है। मोल्स कितने हैं? m। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? ma। तो ये क्या हो गया? ये वेट ऑफ क्या हो गया बताओ? सॉल्यूट। क्योंकि मोलैरिटी जानने के लिए हमें किसका मास जानना जरूरी है? Solvent। जानने के लिए किसका मास जानना जरूरी है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास। लेकिन सॉल्वेंट का मास हमें, सॉल्वेंट का मास क्या मालूम कर सकता है? सॉल्यूशन का माइनस और मास ऑफ सॉल्यूट के मास सॉल्यूट। से, है ना? यस सर। सॉल्यूशन के मास में से क्या करूंगा मैं? सॉल्यूट के मास Solute का मास माइनस माइनस कर देंगे। तो भाई साहब सॉल्यूट का मास तो मालूम चल गया। अब मास ऑफ किसका निकालने की जरूरत है? मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे यार बताओ? तो डेंसिटी का क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम। आपको मास निकालना है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दो फटाक से। डेंसिटी भाई साहब आपको गिवन है d ग्राम पर ml, यूनिट देगा ना ग्राम पर ml, और ये कितना ml लिया आपने? 1000 ml। तो d इनटू v कर दो, v कितना? 1000, d ही है, तो कितना मास आ जाएगा? 1000 d। किसमें आ जाएगा? ग्राम में। बोल दो हाँ या ना। यस सर। व्हाट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट? What is weight of solvent? Tell me. Weight of 1000 d minus m into m। 1000 minus M into M. m into ma। ma। सभी लोग एग्री बात करते हैं इस बात से? भाई साहब, और ये किसमें आया? ग्राम में आया। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है, जल्दी बताएं। Molality. आपसे पूछा गया मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है भाई? Moles of solute upon मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन weight of solvent in kg. वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. केजी। अरे हो गया भाई साहब, खत्म हो गया। ये लो आंसर आ गया आपके पास, ये लो खटाखट आंसर लो। m डैश सॉरी स्मॉल m, मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने बताओ? कैपिटल m। हाँ या ना? Yes, sir. अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 d 1000 d minus M into Ma. माइनस m इंटू ma। ये क्या आ गया? देखिए ये ग्राम में आया है, ग्राम ये में। ग्राम में आया है। तो इंटू डिवाइडेड 1000 करोगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा, हाँ ना? यस सर। तो इसको मोलैरिटी को ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1000 m अपॉन 1000 d माइनस m
Ma. This is the relation between molarity and density, है ना? And this is your one of the magic formula जिस पे सवाल कई बार जेई ने पूछा है, जेई मेंस में कई बार सवाल आए हैं। आपको लगता है ये मैजिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत है? आपको लगता है कि ये सारी वैल्यू यहाँ पटकने की जरूरत है, या फिर आपको लगता है सर हमारे लिए ये इजी कैलकुलेशन है? बोलो। अब आपको जो पसंद है, मैं आपके ऊपर छोड़ दिया ये बात। आपको लगता है सर मैं फॉर्मूला रखूंगा क्योंकि मोलैरिटी मालूम होगी, डेंसिटी मालूम होगी, सीधे यही वैल्यू रखें, खटाक से मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी। आपको लगता है क्या जरूरत है इसकी? मैं सीधे निकाल सकता हूँ क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है, आया ना? यस सर। Yes, sir. आप वैसे कीजिए। मान लो इस फॉर्मूले में कुछ भी इधर से उधर हुआ, कोई चीज निकल गई दिमाग से, खत्म है कि नहीं? तो तरीका मालूम होना चाहिए, नोट कर लें इसको। क्या आप मोलैरिटी और डेंसिटी में रिलेशन निकाल चुके हैं? बोले हाँ ना? यस सर। Yes, Yes, sir. आपको पता ही हो, आप निकाल चुके हैं और समझे भी नहीं कि बस ऐसे ही निकाल के बैठ गए, समझे है ना इसको? यस सर। हाँ सर। बहुत अच्छी बात है ये। नोट कर लिया वैसे भी ने? यस सर। चलो आगे देखो, आगे बढ़ो। मैं हटा रहा हूं इसको। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपन को, ठीक है? बिल्कुल आराम से बोले बोले हेडिंग डालो। मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। मैं आपको बताऊं, जेई ने आज सवाल पूछा है। मोलैरिटी ऑफ व्हाट बेटा? प्योर सब्सटेंस। क्या कहने का मतलब भाई? मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब क्या है? अच्छा छोटी सी बात, चलिए एक छोटा सा पॉइंट, पुराना फार्मूला लिखाना, उसी के नीचे एक बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने की कोशिश करना। ये मोलैरिटी को जो आया था 1000 m अपॉन 1000 d माइनस mm, यही आया था ना बेटा? सवाल ये है, क्या कभी ये स्मॉल m इस कैपिटल M के बराबर हो सकता है? और ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, छोटा मोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। क्या कभी मोलैरिटी बराबर हो सकती है मोलैरिटी के? क्या ये दोनों कभी, ये और ये वैल्यू इक्वल हो सकती है कभी? जल्दी बताओ, सोच के बताओ। हो सकती है। तो यस जवाब है, हाँ हो सकती है, लेकिन कब होगी? जब ये वैल्यू क्या हो, बहुत छोटी हो, है ना? ये वैल्यू अगर इस पूरी वैल्यू की कंपैरिजन बहुत छोटी वैल्यू मान लो आ गई, तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, नेगलेक्ट कर देंगे इसको, है ना? यस सर। अब ये वैल्यू छोटी कैसे होगी? किसी का मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होता है क्या? नहीं, मॉलिक्यूलर वेट तो इतना छोटा नहीं होगा। तो ये छोटा क्या होना चाहिए? मोलैरिटी बहुत कम हो, मोलैरिटी इतनी कम हो कि मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू क्या आ रही है? बहुत छोटी वैल्यू आ रही है। बोलो आया ना? अब यार मोलैरिटी क्या होता है, सुनना ध्यान से। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये होगा ना N/V, आया ना? यस सर। यार मोल्स भी कम हो और वॉल्यूम क्या हो एक्चुअली में, और इसकी वैल्यू कम करनी है, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ज्यादा। वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, तो मोलैरिटी की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। अबे वॉल्यूम बहुत ज्यादा का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन क्या हो गया? कंसंट्रेटेड फॉर्म है, डाइल्यूट फॉर्म है? डाइल्यूट। बहुत डाइल्यूट हो गया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया। तो अगर आप सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा कर देते हो डाइल्यूट, यानी वॉल्यूम को कर देते हो बहुत ही ज्यादा, तो मोलैरिटी जो आएगी वो बहुत कम आएगी, हाँ ना? और मोलैरिटी जो बहुत कम आएगी तो इस वैल्यू को
हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये वैल्यू जो नेग्लेक्ट हो जाएगी अभी भी आपको समझ, तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा, लेकिन अभी भी आंसर क्या आ रहा है, m/d आया ना। डेंसिटी 1 हो जाएगी तो हाँ, अगर डेंसिटी 1 हो जाए, अगर जो क्या हो जाए डेंसिटी 1 हो जाए तो ये m के बराबर हो जाएगा। डेंसिटी 1 का मतलब क्या होता है भाई? डेंसिटी 1 का मतलब आपने जो सॉल्यूशन लिया, इतना डाइल्यूट लिया, उसके अंदर जो भी चीज मिलाई उसके डेंसिटी को इफेक्ट ही नहीं कर पाई। आपने लिया था प्योर वाटर, प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, यस है सर। ना, Yes, sir. है ना। So yes, this equality can hold, but in case of very dilute which solution? Aqueous solution. Aqueous solution. Molarity will be equals to molarity, but only in one case, और ये बहुत शानदार पॉइंट है, आगे आएगा आगे चैप्टर्स में भी। कब आएगा बराबर बताओ? जब मोलारिटी के बराबर कब होगा? जब Very dilute. वेरी डाइल्यूट एक्वस इसका सॉल्यूशन। मतलब क्या हो गया? वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया? वेरी डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? मोलारिटी itself is very less, है ना? यस सर। Molarity is very less. और एक्वस सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, डेंसिटी कितनी उसकी होगी? 1 ग्राम ग्राम पर पर ml। और ml। क्या दोस्त मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। इसकी वैल्यू गायब कर दो, 0 कर दो, और इसकी d की वैल्यू 1 कर दो, 1000 कट जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। बोलो आया ना? यानी मोलारिटी और मोलारिटी आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन कब? जब सॉल्यूशन क्या हो, बहुत ही ज्यादा वेरी Dilute. डाइल्यूटेड हो एंड एक्वस सॉल्यूशन हो, Aqueous ताकि आपको solution. ऐसा लगे कि इसके अंदर बस पानी ही पानी है, और पानी की डेंसिटी कितनी है? 1 gram per ml. 1 gram 1 per ग्राम ml. पर ml। ये है कहानी। चलो आ जाओ वापस से, आ जाओ वापस, आ जाओ। की इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, इसको वाला पॉइंट जो भी मैंने बोला था, ठीक है? वापस आ जाओ इस पे, मोलारिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस। एक बात बताओ दोस्त, अभी तक आप मोलारिटी किसकी पढ़ रहे थे? प्योर सब्सटेंस का या सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन Solution का. तो अब सवाल है प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या सर? अभी तो कंसंट्रेशन हम किसके लिए डिफाइन कर रहे थे आप? Mixture के लिए. मतलब दो चीज मिक्स कर रहे थे आप, एक सॉल्यूट था और एक Solvent. सॉल्वेंट। अगर जो आपने प्योर ले लिया तो वहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है? प्योर सब्सटेंस में कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? मैं आपको बताऊं, प्योर सब्सटेंस में वही सॉल्यूट है और वही सॉल्वेंट है। वही सॉल्यूट मानते हैं और वही सॉल्वेंट भी मानते हैं, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर व्हाट? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर व्हाट? बोलो सेम। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर सेम। क्या बोला मैंने? बोलो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर Same. सेम। अब मैंने आपसे पूछा सवाल देखिए क्या है, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। फाइंड द मोलारिटी ऑफ मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर having density having what beta? Density 1 ग्राम पर ml। क्या आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? मेरे इशारे को समझ पाए क्या आप? प्योर वाटर का मोलारिटी और मोलारिटी निकालना, इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? कि वाटर ही क्या है? सॉल्यूट, और वाटर ही क्या है? सॉल्वेंट। Solvent. एक इंफॉर्मेशन दी है कि 1 ml का वेट कितना होगा? 1 ग्राम। 1 ग्राम। डेंसिटी दे रखा 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 ml का वेट कितना होगा? 1 ग्राम। हाँ या ना? 1 gram. Yes, sir. तो सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इसका मान लेते हैं, लेट। अपने मन से कितना ही मान ले सकते हैं आप, वैसे तो आंसर हर बार सेम आएगा। लेट 1 मोल नहीं मानो, वाटर का अमाउंट मानो। लेट 1000 ml of water used, 1000 ml of water मान लिया, 1000 ml of water। अगर 1000 ml वाटर है तो वेट कितना होगा इसका? 1000 ml वाटर का वेट 1 kg।
kg 1000 ml क्यों 1 माना kg. मैंने, कोई बता सकता है मुझे? इजी टू 1 लीटर हो कैलकुलेट। जाएगा। यस 1 लीटर हो गया और मोलैरिटी निकालनी है तो इसके लिए इजी टास्क है कि 1000 ले लो, है ना? Yes, sir. 1000 ml ऑफ वाटर का वेट कितना होगा? 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। ऐसा क्यों मैंने बोला? क्योंकि डेंसिटी क्या है, 1 ml का वेट 1 ग्राम है, तो 1000 ml का वेट कितना होगा? 1000 grams. ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है ये बात, ये बहुत सारे लोगों को बात ही समझ में नहीं आई। क्यों भाई, आई या नहीं आई? आ गई सर। आ गई ना सर आ को? गई सर. ओके, तो आ गई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा इसका मतलब आपको क्या मालूम चल गया अचानक से? वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ व्हाट? सल्यूट। ये सल्यूट है, ये सॉल्वेंट, इसका वेट मालूम चल गया। वेट मालूम चल गया तो मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं क्या? मोल्स ऑफ वाटर कितना आ जाएगा बताओ? वेट कितना? 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का? 18। कितना आएगा बताओ तुम? 55.55। सॉल्व करो कितना आएगा? 55.55 मोल्स। जेई ने बार यही सवाल पूछा था, व्हाट इज द मोल नहीं पूछा था, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो सुनो ध्यान से, नाउ व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी क्या लिखोगे? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स कितने हैं? 55.55। वॉल्यूम कितना है बे? कितने वॉल्यूम के अंदर रिप्रेजेंट है? 1000 है। 1000 ml का मतलब 1 लीटर ऑलरेडी दे रखा आपने। आया ना? आंसर क्या आया? सेम 55.55 मोलर। यही आंसर आपका। व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी बोलो दोस्त। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैरिटी भी सेम है। यही सॉल्यूट है, यही सॉल्वेंट है, यही सॉल्यूट है, यही सॉल्वेंट है। देखो ध्यान से, मोलैरिटी कितनी आएगी? 55.55 अपॉन 1 kg 1 kg, क्योंकि 1000 आपने ग्राम ले लिया है वाटर के। वही सॉल्यूट वही सॉल्वेंट। ये भी कितना आ गया बताओ? 55.55 मोलर स्मॉल है। यहाँ पे ये वो केस है जहाँ पे दोनों क्या हो गए बताओ? इक्वल। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट Same. दोनों की मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों क्या हो गई? सेम सॉल्यूशन की मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों क्या है? सेम है। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में मैंने आपको लॉजिक क्या दिया कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर व्हाट? सेम। सेम एक ही चीज जो आपने यूज करी है वही सॉल्यूट है और वही क्या है बोलो? वही सॉल्वेंट भी है। जल्दी बोले तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। क्या सब लोग समझ चुके हैं इसको? यस सर। अगर समझ चुके हैं तो एक क्वेश्चन करके मुझे कंफर्म करें कि हाँ सही में आप समझ गए। फाइंड द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ प्योर एसिटिक एसिड्स, ये 3COOH having density 0.8 ग्राम पर ml। चलो शुरू करो। having density 0.8 ग्राम पर ml। चलिए अगला सवाल आपके लिए। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से करें। किसी भी बात की जल्दी नहीं है अपन को, किसी भी बात की जल्दी नहीं है। एकदम आराम आराम से चले। Find the molarity and molarity of pure acetic acid having density 0.8 gram per ml। आप लोग अच्छा नोट्स तो बढ़िया से बनाते हैं ना आप लोग सभी लोग? यस सर। नोट्स बहुत जरूरी है। चलिए आ गया क्या आंसर? सर मोलैरिटी 13.33 एंड मोलैरिटी 133.33। ओके, तो भाई साहब आपने मान लिया होगा कि सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml क्या है? CH3COH आया ना? Yes. वेट ऑफ CH3COH कितना है? वेट ऑफ CH3COH
800 800 तो डेंसिटी गिवन है भाई 1000 ml में कितना होगा 0.8, तो कितना आ गया 800 ग्राम आ गया। यानी मास और इस पर वॉल्यूम क्या आ गया, दोनों अलग, और मास एंड वॉल्यूम अलग अलग होंगे तो शायद दोनों का क्या अलग अलग हो, मोलारिटी और मोलारिटी। ये मास आ गया, तो मोल्स ऑफ CH3COH कितना है, CH3 COH के मोल्स निकालने हैं आपको, तो मास कितना आ गया 800। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है CH3COH का 60, ये कितना आ जाएगा 40/3 45, 13.33 अरे कितना आएगा 45 थोड़ी ना आएगा, तो 13.33 13.33 13.33 मोल्स। ये मोल्स किसके आगे बोलो, या इसको ऐसे लिख के छोड़ सकते हो आप, सिंपली 40/3 मोल्स, 40/3 मोल्स। ये मोल्स आ गए किसके, इसके। अच्छा, इसका मोल मालूम है, इसका मास मालूम है और इसका वॉल्यूम भी मालूम है, तो बस मास से पता चल जाता है मोलैरिटी, वॉल्यूम से पता चल जाता है क्या, मोलैरिटी। मोल्स आपको पहले से मालूम चल गया, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी बोले बेटा, मोल्स यानी 40/3 अपन वॉल्यूम कितना है 1 लीटर ऑलरेडी। आंसर क्या हो गया 40/3 मोलर है ना। चेक करें सभी लोग ना। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोल्स अपॉन गिवन मास। मोल्स कितना है भाई, मोल्स है 40/3, गिवन मास कितना है, गिवन मास है 800 ग्राम। 800 लोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो चला जाएगा ऊपर, क्योंकि ग्राम में ले रहे हो आप, तो ये कैंसिल आउट भी होगा अभी। क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 40/3 ठीक है। 100/6, 100/6 यानी 50/3 मोलर। 50/3 मोलर आ गया क्या आपका, मोलैरिटी। यस Yes, sir. और Yes, sir. 40/3 मोलर आ गया क्या आपका, क्या मोलर आ गया। 16.666 Yes, sir. आप मेरे को बोलो 16.66. क्या ये दोनों इसका इक्वल है, नो सर, No, आप में से कोई sir. बता सकता है इक्वल क्यों नहीं हुए। डेंसिटी क्योंकि डेंसिटी नहीं थी 1 Density ग्राम one पर नहीं मोल। थी। हाँ, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml नहीं थी, डेंसिटी अलग थी, इसीलिए मास और वॉल्यूम दोनों अलग अलग आए, और मास और वॉल्यूम अलग अलग आएगा तो कंफर्म है क्या होगा बताओ, तो वो इक्वल नहीं होंगे। सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं, प्लीज बोल दें हाँ। चलो अच्छा, ये बात बताओ, तुम लोग कभी पीएच के बारे में सुनो, पीएच। यस सर, पीएच क्या होता है, pH वैल्यू वो एसिडिक और बेसिक एसिडिक और बेसिक स्केल। सॉल्यूशन का टेस्ट करने के लिए। एसिडिक और बेसिक वही होती है पीएच। यस Yes, सर। sir. अच्छा ओके, अब जो पीएच ऑफ वाटर पूछा जाए एट 298 केल्विन, 298 केल्विन, ये कितना आता है 7 7 का मतलब क्या होता है सॉल्यूशन, न्यूट्रल है वो, न्यूट्रल। न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। सभी लोगों को ये बात मालूम है। यस Yes, सर, यस सर। अच्छा, जिनको बात नहीं मालूम है वो जान जाए भाई पीएच ये होता है। अब पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का मैथमेटिकल मतलब क्या होता है बताएगा। पीएच का मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ n की पावर k, h प्लस की पावर, नेगेटिव लॉग ऑफ व्हाट बेटा, h प्लस, बोलो बोलो बोलो। h प्लस, h प्लस को स्क्वायर ब्रैकेट में किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ व्हाट, H plus ion. H प्लस आयन। तो पीएच का एग्जैक्ट मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस Negative log of आयन का कंसंट्रेशन। हाँ या ना, यस सर। क्या लिख रहा है? अच्छा तो ये बताओ पीएच तुमने न्यूट्रल वाटर का कितना निकाला था, 7 निकाला था, पीएच की वैल्यू मैं यहाँ 7 रख दूं, बोला है ना। यस सर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, बोलो हाँ। अच्छा ये माइनस को मैं इधर ला सकता हूँ, तो इसको -7 लिख दूंगा, दिया जाएगा लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। अच्छा यहाँ बेस कुछ नहीं लिखा तो बेस क्या मानते हैं हम लोग 10।
आप में से कितने लोग को ये मालूम है log a base b is equal to c लिखा हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं b की पावर c equal to B 8. power c is equal to 8. क्या आप सभी को मालूम है ये बात? Yes, sir. जिनको नहीं मालूम है वो जान लें कि जब भी ऐसा लिखा जाता है log a base b equals to c, तो b to the power जो c होता है वो a के बराबर होता है, b to the power जो c होता है, b to the power जो c होता है वो a के बराबर होता है, b to the power c होता है वो a के, b to the power c होता है वो a के बराबर होता है। क्या होता है बोलो? बेस की पावर जो ये c होता है वो a के क्या होता है? बराबर होता है। दोस्त यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा? यानी 10 की A पावर किसके बराबर है? माइनस 7। 10 की A बराबर है ना, 10 B की की पावर पावर माइनस 7। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगा? 10 की पावर minus 7. इसकी पावर ये 10 की पावर माइनस 7 और ये है इसकी मोलैरिटी। देखिए क्या निकाल लिया आपने, बातों ही बातों में मजाक मजाक में क्या निकाल लिया आपने? H प्लस का मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस का बोलो कंसंट्रेशन। बोलो हाँ ना, समझेंगे नहीं बात को? अरे बात को समझेंगे नहीं समझे? यानी आपको ये मालूम चला अभी अचानक से यहाँ पे, बाकी आइनिक ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल डिस्कशन है इस पे, लंबा डिस्कशन। फिलहाल आपके लिए यहाँ से ये समझ में आया कि अगर जो किसी सिस्टम का पीएच गिवन हो तो उसका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाला जा सकता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। ना समझ में नहीं आया? किसी सॉल्यूशन का पीएच गिवन हो, पीएच का मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस पोलैरिटी। ये आप शायद नया जाने होगे, नया जाने हो तो इसको दिमाग में फिट करो। पीएच की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अगर जो पीओएच रहता तो क्या होता है इसका मतलब? नेगेटिव लॉग ऑफ OH concentration. बोलो हाँ या ना? अगर ये Yes. मैं लिखता pKa तो इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। ये नहीं देता मैंने pKb, इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉग ऑफ Kb। बोलो भाई, अगर जो मैं यहीं पे लिख देता P अभय तो यहाँ क्या हो जाता? नेगेटिव लॉग ऑफ अभय। यहाँ लिख देता P चिराग तो इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? नेगेटिव लॉग ऑफ चिराग। यहाँ मैं देता P गधा तो यहाँ क्या हो जाता है? नेगेटिव लॉग ऑफ गधा। अबे चिराग को मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ये मत समझना चिराग के बाद ही ऐसा क्यों बोला आपने, ठीक है? आप समझ पाए मेरा कहने का मतलब क्या है? P दिस का मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी जो भी चीज रहती है यहाँ पे वो नेगेटिव लॉग में चली जाती है। हाँ या ना? यार बहुत सन्नाटा सा है यार माहौल। यस सर। Yes sir. एक्चुअली आप पूछोगे सर ऐसा कैसे? अरे डेफिनेशन है दोस्त, इसी वैल्यू इसी बात को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ एक्चुअली। अब सर ये कैसे हो गया सर? अरे ये नहीं है रे, इसी पॉइंट को छोटे में आप ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस को आप पीएच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ भी नहीं। बोलो हाँ ना? Yes sir. अरे ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को छोटे आप क्या लिखते हैं? छोटा लिखना हो तो A प्लस B का B का होल स्क्वायर. ये लिखते हो ना? यस सर। रिप्रेजेंटेशन ही तो है ये। बोलो हाँ ना? फिर इसको ओपन ओपन कर दो तो मिल जाता है। ये एक तरह से क्या है? ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है सर, चलो मान लिया ये रिप्रेजेंटेशन, तो हमको क्या फायदा मिला इससे? हाँ, इससे क्या हो गया? ये रिप्रेजेंटेशन है, चलो ठीक है, अच्छी बात है रिप्रेजेंटेशन। तो मैं क्या करूं? अरे तुम कुछ नहीं करो, तुम बस सुनते रहो ध्यान से, अभी देखना मजेदार चीजें आ जाएंगी। आप ये बताइए, केमिकल बॉन्ड में मोल कॉन्सेप्ट में आपने एक टर्म पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद है आपको? अल्फा। यस Yes sir. अल्फा पढ़ा. आया ना? यस सर। यस Yes सर। sir. ओके, इसको छाप लिया आपने? Yes sir. मैं हटा रहा हूं इसको। किसी बच्चे के लिए रुकना है क्या? नहीं? बहुत अच्छी। तो पीएच का मतलब समझ आएगा आपको? पीएच ऑफ प्योर वाटर कितना होता है बताओ? 7। पीएच ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? 7। यानी प्योर वाटर के लिए जब हम बात करें आपसे,
प्योर वाटर न्यूट्रल होता है और उस केस में H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता होगा? 10 की पावर Power -7. 10 की पावर -7 मोलर होता है। 10 की पावर -7 मोलर, या फिर क्या हो सकता है आप इसको मोल पर। अबे क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, ये क्या बोलती है, ये क्या बोलती है बोलो कि भाई साहब सोल्यूशन अगर 1 लीटर होगा तो उसमें H+ के मोल्स कितने होंगे? 10 की 10 power to the power -7. -7. क्या ये बहुत ज्यादा है या बहुत कम है? सोच के बताना। बहुत कम है या बहुत 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 कम है? और बहुत कम है। बहुत बहुत कम. कम. बहुत कम। ये बहुत ही कम है। 1 लीटर में तो इतना घटिया सा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा। हाँ यार, हाँ सर. ओके, आप एकदम एग्री करते हैं मेरी बात से सभी लोग? यस सर। Yes sir. मतलब ये होता है H2O लिक्विड होता है और ये आयनाइज होता है। आयनाइज होता है तो H+ में जाता है और OH- में आएगा, लेकिन बहुत कम आयनाइज होते हैं एक्वस सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अब आपको अभी भी मालूम चला कि लेट्स से ये न्यूट्रल है। क्या है बेटा? ऑफ कोर्स न्यूट्रल ही, वाटर न्यूट्रल होता है ना बेटा। Yes. 298 केल्विन पे वाटर को आपने ले रखा है, ऑफ कोर्स ये न्यूट्रल है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, अच्छा इनिशियली मान लो 1 लीटर रहा था, 1 लीटर रहा होगा ये, तो तुम ये बताओ मेरे को इसका टाइम t = 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना रहा होगा? अभी आपने निकाला था 1000/18 13.33. 55.55 आया था, याद करो। Yes sir, yes sir. और ये कुछ नहीं रहा होगा टाइम t = 0 पे, मतलब रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई, समथिंग टाइम t के बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो गई होगी और ये बन चुका होगा सब कुछ, तो इसमें से कुछ पार्ट निकल गया होगा। बोलो हाँ, Yes sir. तो बोलो आया ना, इस 1000/18 का कुछ पार्ट निकला होगा। कितना पार्ट निकला? लेट्स से अल्फा पार्ट निकला, आया ना। रिएक्शन की रेशियो हो रही है 1:1:1 में, आया ना। बोलो यार दोस्त, आया ना? कंफर्म? Yes sir. ये कितना बनेगा बताओ? 1000/18 अल्फा, और ये भी कितना बनेगा? 1000/18 अल्फा। आपका दिमाग घूम गया होगा, सर क्या लिखते रहते हो यार, समझ में नहीं आता है, बकवास करते रहते हो, ये कहां पढ़ाया था आपने? अरे अंधो, जाके नोट्स पढ़ लो, तुमको दिख जाएगा ये। अच्छा चलो, नहीं दिख रहा है, हम दिखाते हैं। चलो वापस से इसी को मैं दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ। इसी t को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1000/18। सर आपने बताया था x निकलता है यहां से, हाँ ना? जितना निकलेगा अगर सेम रेशियो में तो ये भी x बन जाएगा, ये भी x बन जाएगा। क्या ये पढ़ाया था मैंने? Yes. हाँ yes sir. हाँ, Yes, तो sir. ये वाला याद आ रहा है कुछ कुछ। अच्छा ठीक है, ये याद आ रहा है। अल्फा क्या बताया था मैंने? व्हाट इज अल्फा? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियली टेकन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना? Yes sir. Yes sir. बोलो भाई, मोल्स डिसोसिएटेड कितने हैं? x अपॉन इनिशियली टेकन कितने हैं? 1000/18। अरे बोलो यही है क्या? Yes sir. What you get the value of x? What will get the value of x? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000/18 अल्फा। बोलो हाँ या ना? दो देखो, इस x की वैल्यू ऊपर आ गई है, इस x की वैल्यू ऊपर आ गई है, चेक करो तो। Yes. और इस x की वैल्यू कितनी रखोगे? 1000/18 अल्फा, तो 1000/18 कॉमन हो जाएगा तो 1 - अल्फा बचेगा। Yes. कोई समझा नहीं, समझ. कोई जाना नहीं है? अरे भाई बोलते नहीं हो यार तुम लोग। सर आ गया सर. आ गया. सारे बच्चों को आया ही नहीं, सभी बच्चों को नहीं आया भाई, है ना? सभी बच्चों को नहीं आया, बहुत दुख की बात है, सभी बच्चे बोल ही नहीं थे। तो सवाल क्या था? सवाल है फाइंड अल्फा ऑफ यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन। ये सवाल था। तो आप क्या इस सवाल को थोड़ा बहुत आपको लग रहा है सर बहुत टफ क्वेश्चन करा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, सब कुछ वही करा रहा है जो आपको ऑलरेडी बताया चलेगा। हाँ, पहली बार आ रहा है ये सारी चीजें, इसलिए पहली बार में थोड़ा मुश्किल दे सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। घर पे आके एक दो बार और देख लेंगे, लेक्चर को दोबारा देख लेंगे, जब तक ये बात के से फैमिलियर नहीं रहते। हाँ,
बहुत अच्छे से इस इन टर्म से फेमिलियर आप होंगे जब आप आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। वहीं पे सारी चीजें यूज होती हैं। पीएच वेच वहीं हो जाता है। अभी पीएच के बारे में परेशान हो जाना, अबे 1 महीना तक चलेगा पीएच, तो इतना घबराओ मत, बस आप ये समझो पीएच का मतलब एग्जैक्टली था क्या। तो आज उसने पूछा है अल्फा, प्योर ऑर्डर का अल्फा पूछा है। अब जैसे उसने प्योर ऑर्डर बोला 298 के केल्विन पे, आपके दिमाग में तुरंत क्या क्लिक करना चाहिए, इसका पीएच क्या होगा? 10 की पावर -7 मोलर। पीएच 7 होगा। अच्छा पीएच 7 होगा। और yes, पीएच 7 है तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा? 10 की पावर 10 की -7 पावर मोलर। -7। 10 की पावर -7। अच्छा ये लिखना क्या आपको आता है पहले से इस तरह से? अरे ये Yes, लिखना sir. भी सिखाया ना मैंने यार। यस सर। जब आपने ये लिखा तो मालूम चला अल्फा के टर्म्स में H+ का कंसंट्रेशन ये आ रहा है। हाँ यार ना, H+ का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है अल्फा के टर्म्स में? यही ना बेटा? यस सर। ये इक्विलिब्रियम है। चलो तो H+ का कंसंट्रेशन एग्जैक्टली इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी? H+ कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी होगी? बोले ये न्यूट्रल है और प्योर वाटर है, तो 10 की पावर -7 के 10 बराबर। की पावर -7 मोलर। तो यहां से हम क्या इक्वल कर सकते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ H+। यहां से क्या हो सकते हैं बोलो? 1000 by 18 by अल्फा। 18 अल्फा। और इसकी वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -7। भाई साहब आ गया आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? 10 की पावर 7 -7 into 18 by 1000। हां 18 into 10 की पावर कितना आ गया? -7 by 10 by 1000 into एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है बताओ? 3 और ऊपर चला जाएगा। 10 की पावर 18 into 10 की पावर -10। अबे याद है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ करता था ये, आया ना? 1 मोल का कितना पार्ट डिसोसिएट हो गया, यही ना? यस बोलो यार दोस्त, यहां पे देख रहे हो कितना डिसोसिएट हुआ है, कितना डिसोसिएट। अगर 1 मोल H2 लिया होता तो आपने कितना डिसोसिएट होता? 18 into 10 की पावर -10 मोल डिसोसिएट होता। मतलब बहुत ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा। बहुत कम। क्या ये बहुत ज्यादा वैल्यू है? अरे बोलो भाई, क्या ये बहुत ज्यादा वैल्यू है? नो सर, नो सर। सर। बहुत बहुत भयंकर। अब पॉइंट लगाने का बोले 0.00000 चलते जाओगे, है ना? इतना कम डिसोसिएशन हुआ है, और इतना कम डिसोसिएशन होगा तो क्या वो एसिडिक होगा? नो सर, नो सर। और ऐसे भी उसके अंदर जितना H है उतना ही OH- भी है। OH भी कितना है? 1000/18 अल्फा, 1000/18 अल्फा। हाँ या ना? यस मेरे ख्याल से थोड़ी सी ये टॉपिक आपको दिक्कत देगी। मैं आपसे कहता हूँ आप इस लेक्चर को मैं अपलोड कर दूंगा अभी 1-2 घंटे में, आप दोबारा देखना ये वाला सेगमेंट को, और आपको जरूरत पड़े तो पूरा लेक्चर ही दोबारा देखना, क्योंकि ये है ही ऐसा टॉपिक। आपको थोड़ी बहुत पहली बार है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में सबको दिक्कत होती है। आप मुझे भी हुई थी, आपको भी होगी, आने वाले बच्चों को भी होगी, जो आते थे उनको भी होती थी। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा थोड़ा फेमिलियर होते हैं ये वर्ड से। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताता, हाँ ये चीज बहुत ज्यादा यूज होगी आगे, लेकिन दोबारा इस पे चर्चा वापस होगी, इस पे खूब चर्चा है, खूब सारे सवाल है। आप तब फेमिलियर ज्यादा हो जाओगे, हो सकता है अभी नहीं आपको फील हो रहा हो, लेकिन अभी आप टर्म्स को जानो एग्जैक्टली टर्म्स क्या यूज हो। क्या आप मोलैरिटी और मोलैरिटी को लेके कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं अभी? दैट इज इंपॉर्टेंट। यस मोलैरिटी के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इन पे कॉन्फिडेंस नहीं भी है तो वो धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन तो क्या सर यहाँ छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, यहाँ भी करो। अरे समझ गया बात को? नहीं समझे? यस सर। यस ठीक है, सर। Yes. वेरी गुड वेरी गुड। दोस्त अगली बार हम लोग जब मिलेंगे क्लास में तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। क्या बोलो मैंने? बोलो मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है, अगर जो आप इजाजत दे तो एक क्वेश्चन मैं इसी से रिलेटेड आपका होमवर्क दे दूं। बोलो ऐसा वाला, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया था आपने, क्या दिया मैंने? फाइंड द अल्फा ऑफ प्योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन। तो आपको क्या मालूम था? पीएच पहले से मालूम था, पीएच 7 है तो H+ का कंसंट्रेशन मालूम था।
आपने 1 लीटर मानते हुए क्वेश्चन को सॉल्व किया है, h प्लस कॉन्सेंट्रेशन को अल्फा के टर्म्स में लिखा, जैसे अल्फा के टर्म्स में आपने लिखा, फटाक से वैल्यू निकल आई, हाँ या ना? भूल गए तुम लोग सब कुछ? नोट कर लिया Yes, क्या? sir. चलिए नोट कर लिया क्या, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा दोस्त, अब छोटी सी बात बताओ, तुम लोग क्या तुमने ऐसा लिखा था? ये बताओ, ऐसा लिखना सीखा था? अगर ये C है कॉन्सेंट्रेशन और ये 0 0 है, इसमें से C माइनस C अल्फा निकलता है, यहाँ C अल्फा बनता था, यहाँ भी C अल्फा बनता है, ऐसा लिखना सीखा था आपने? तेरी मोल कॉन्सेप्ट में ये सीखा था यार, नहीं समझ में आया तो मोल कॉन्सेप्ट का वो लेक्चर जाके दोबारा देखो, जितनी बार नहीं है उतनी बार देखो, समझ गया बात को? सर वो लेक्चर आप अपलोड कर दीजिएगा। क्या बोल रहे हो? सर ये वाला लेक्चर आप अपलोड कर दीजिएगा। हाँ अपलोडेड है ऑलरेडी, बस सेंड करना है आपको, सेंड कर देंगे, सेंड भी किया यस हुआ है, सर। सेंड भी किया हुआ है, लेक्चर दोबारा सेंड कर देंगे। अब ऐसे समझो इसको, कोई बात नहीं, आपको ऐसे समझ नहीं आता, इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्या इसको ऐसे लिखने आता है C माइनस एक्स के फॉर्म में? Yes. ये तो आता है ना यार, ये भी नहीं आता है? आता है sir. 1 से 1 1 x निकला तो x आता है है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा क्या होता है? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियली टेकन, मोल्स X डिसोसिएटेड upon C. x इनिशियली टेकन कितने हैं? C। व्हाट इज x? C अल्फा। x की वैल्यू कितनी है बोलो? C alpha. C alpha. x की वैल्यू देखो, यहाँ पे C अल्फा है कि नहीं बताओ? Yes. है कि नहीं बताओ? Yes. है कि नहीं बताओ? बोला वही तो लिखा है मैंने। अच्छा इसी को घुमा कैसे लिखते हैं? इन दोनों में से C कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस अल्फा, इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको लिखते हैं C अल्फा, इसको भी लिखते हैं C अल्फा। चेक करो, हाँ या ना? Yes, sir. बस इतना ही है यार, ये इतना ही है। अब आप लोग क्या है कि शुरू अभी स्टार्टिंग में वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप लोग मोल कॉन्सेप्ट को वाला लेक्चर दोबारा देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग मोल को समय दे नहीं रहे हैं बिल्कुल, और ये बहुत ही गलत बात है। मोल को समय आप सभी लोग प्लीज दीजिए बेटा। अगर ये निकल गया ना दिमाग से, भगवान भी नहीं बता सकता आपको फिजिकल बर्बाद होने से, और फिजिकल के नंबर एकदम फ्री के होते हैं, जाने नहीं देना फिजिकल के नंबर्स को। स्पेशली मैथ्स वाले स्टूडेंट तो और नहीं जाने दे सकते, क्योंकि उनका तो ये फेवरेट पार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो एक पॉइंट लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ये आपका होमवर्क है। फाइंड अल्फा ऑफ प्योर, फाइंड अल्फा ऑफ प्योर CH3COH एसिटिक एसिड, फाइंड अल्फा ऑफ प्योर एसिटिक एसिड CH3COH, CH3COH गिवन है आपको, गिवन है। डेंसिटी कितना है? वही वाला पुराना, डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर एमएल, और आपको पीएच दे रखा है इसका 4। बेटा अगर जो पीएच 4 दे रखा है तो एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा बताओ? 10 की पावर -4। 4 मोलर आया ना। ओके, CH3COH डिसोसिएट कैसे होगा? CH3COH इधर एसिटिक एसिड, ये एक एसिटिक एसिड है। अगर इसके डिसोसिएशन की आप बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा CH3COO minus plus H plus. हां, CH3COH will dissociate like CH3COO minus plus H plus। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसमें से C में से C अल्फा जाएगा, यहाँ C अल्फा और यहाँ भी C अल्फा। हाँ या ना? Yes sir. यस सर। टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम पे ये हो गया होगा। अब आपको सब कुछ मालूम है, आपको इस C अल्फा की वैल्यू मालूम है कितनी? 10 की पावर -4। आपको क्या निकालना है? आपको ये C निकालना है। अब ये C पहले पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं अभी। Yes sir. जब डेंसिटी इतनी थी तो बस आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। क्या निकाल लेंगे? Yes sir. क्या अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ पिक्चर? बोलो हाँ ना? Yes sir. Yes sir. यस सर। प्लीज जिनको भी नहीं हुआ है मैं दोबारा बोलूंगा, आप लोग लेक्चर को दोबारा देखिए। मोल कॉन्सेप्ट चाहिए, लेक्चर नंबर 14 या 15 है वो लेक्चर जिसमें हमने आपको पढ़ाया अल्फा का पूरा इंफॉर्मेशन दिया था, उसको दोबारा पढ़िए। और बिल्कुल हल्के में इस चैप्टर को मत ले, मैं बार बोल रहा हूँ, ठीक है? ये सारी बातें आगे यूज होंगी, मैं दोबारा बोलता हूँ। अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है मैं आपको बोल दूं, जब आप आइनिक पढ़ोगे तो वहां बहुत नंबर ऑफ लेक्चर बहुत ज्यादा होंगे, इन सबको बहुत ब्रीफ में बात करा जाएगा। एंड
मेन टॉपिक जो यहाँ पे है वो है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, उस पे आपका कमांड बढ़िया होना चाहिए, बाकी थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। चलिए सही और जो कुछ होमवर्क बनता है कंसंट्रेशन टर्म्स की शीट आपके पास है ना? नो सर। कंसंट्रेशन टर्म्स का असाइनमेंट है कि नहीं आप लोगों के पास? और जो नहीं है तो आप जाके है सर, कोचिंग है। से ला सकते हैं, क्योंकि कोचिंग में असाइनमेंट निकल चुका है इसका, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं शाम को केमिकल बॉन्डिंग के लिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।